कुछ दिन पहले मैंने रेडिट पर एक क्वेश्चन पढ़ा, वाई सो मच हेट अगेंस्ट बिहारीज। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस इंसान ने क्वेश्चन पूछा उसने ये सिर्फ पंजाब के लोगों से पूछा, पर ये बात हम सब जानते हैं कि ये हेट सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। पूरे भारत में बिहारी लोगों को नीची नजरों से देखा जाता है। अभी कुछ मंथ पहले बिहारी माइग्रेंट्स को तमिलनाडु के अंदर मारा जा रहा था। महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसे ही केसेस आते रहते हैं। दिल्ली के अंदर तो इनफैक्ट बिहारी शब्द को एक गाली की तरह यूज किया जाता है। विकिपीडिया पर पूरा एक पेज है एंटी बिहारी सेंटिमेंट को लेके। तो क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आता है कि अपने ही देश के लोगों से इतनी नफरत क्यों। बिहार के लोग बड़ा प्राउड होते हैं अपने स्टेट को लेकर, अपनी हिस्ट्री को लेकर, और जब भी कहीं पर ये बात आती है कि बिहार इतना पीछे क्यों है तो लोग बड़ा डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। ये कहने लगते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस भी तो बिहार से निकलते हैं। लोग आपको बिहार की हिस्ट्री बताने लगते हैं कि बोध गया में आके गौतम बुद्धा को ज्ञान मिला। अशोक और चंद्रगुप्त जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य बनाए, उसकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, वो भी पटना में पैदा हुए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, वो भी यहीं पर है। ऐसी ही काफी सारी बातें हैं हिस्ट्री की जिनकी वजह से एक बिहारी इंसान काफी प्राउड महसूस करता है। बट प्रॉब्लम भी तो यही है कि ये सारी बातें बस हिस्ट्री की हैं। आज का बिहार कुछ और ही है, और इसी के कारण आज बिहार के 1/3 से भी ज्यादा परिवार 2000 पर मंथ से भी कम में अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में बिहार के लोगों के लिए दूसरे स्टेट्स में काम खोजना एक जरूरत बन गई है। ये माइग्रेंट्स यूजुअली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या दूसरे अनस्किल्ड जॉब्स करते हैं, और ये उन स्टेट्स के लोकल वर्कर्स से कम चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु में माइग्रेंट वर्कर सिर्फ 400 से 500 रुपए पर डे चार्ज करते हैं, जबकि वहां के लोकल वर्कर्स 750 रुपए पर डे तक चार्ज करते हैं। इसके कारण या तो लोकल वर्कर्स को अपने चार्जेस कम करने पड़ते हैं या अपनी जॉब्स ही खोनी पड़ती हैं, जिससे उनके बीच एंटी बिहारी सेंटिमेंट्स पैदा होते हैं। और क्योंकि माइग्रेंट्स काम की खोज में यूजुअली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं जो ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन का सामना कर रही होती हैं, तो इस ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात आती है तो इसमें मेन टारगेट्स बनते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स, स्पेशली वो जो दूसरे स्टेट से आए हैं। इस चीज में पॉलिटिशियंस भी अपना फायदा देखते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने कहा था, बिहारियों को समझना होगा कि मुंबई में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो तो मुंबई बर्बाद करके अपने गाँव चले जाएंगे, पर मुंबई के लोग कहाँ जाएंगे। और सिर्फ राज ठाकरे ही नहीं, अक्रॉस द नेशन अलग अलग पॉलिटिशियंस ने बिहारियों के अगेंस्ट ऐसी ही स्पीचेस दी हैं। ये पॉलिटिशियंस ऐसा कह पाते हैं क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बिहार ऑलमोस्ट हर मैट्रिक में लास्ट है। बिहार की लिटरेसी रेट सिर्फ 61.8% है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आपको समझ में आएगा कि हर 1 रुपए जो कि सेंटर बिहार से कलेक्ट करती है, उसके बदले उसके ऊपर 1.19 रुपए खर्च करती है। बेसिकली होता यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से पैसे कलेक्ट करती है, और फिर जिस स्टेट में ज्यादा पॉवर्टी होती है या ज्यादा पॉपुलेशन होती है, उस बेसिस पर इक्वल फंड्स एलोकेट कर दिए जाते हैं। पर यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है, साउथ इंडियन स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी अच्छा रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बट उनको सेंटर की तरफ से काफी कम पैसा एलोकेट किया जाता है। इस ग्राफ में अगर आप देखो तो हर 1 रुपए कलेक्ट करने पर तमिलनाडु को रिटर्न में सेंटर की तरफ से बस 0.32 रुपए मिल रहे हैं, और महाराष्ट्र को सिर्फ 0.19 रुपए। इस वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स गवर्नमेंट को ये बोलती हैं कि हमारी स्टेट का पैसा बिहार के ऊपर खर्च क्यों हो रहा है, जबकि ये स्टेट्स सालों से वैसे के वैसे ही हैं। 2008 में महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्केल में दंगे हुए थे और बिहार वालों को मार मार के भगाया जा रहा था। उस वक्त पॉलिटिशियन ये नारा दे रहे थे कि एक बिहारी 100 बीमारी। कोई भी स्टेट अगर गरीब होता है तो उसके अंदर लोग बहुत सी कमियां गिन सकते हैं। इसके बावजूद किसी को ये ग्रीन पास नहीं मिल जाता है रेसिज्म करने का, क्योंकि जो बिहार हिंदुस्तान के लिए है वही हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए है। जो बातें हम बिहार के लिए बोलते हैं वही बातें पूरी दुनिया हिंदुस्तान के लिए बोलती हैं। तो अगर हम बिहारी लोगों के साथ रेसिज्म को नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो हमारे साथ भी कभी फॉरेन में रेसिज्म हो तो हमें रोना नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।